मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक हमने मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ा और किस तरह से मुद्रा जो है वो एक माध्यम बनती है विनिमय का। थर्ड लेसन में हमने ये देखा। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन यानी कि विभिन्न देशों के बीच जब परस्पर संबंध और जो उनके विदेशी निवेश हैं या संबंधों में तेज गति से एकीकरण की प्रक्रिया जब स्थापित होती है तो हम उसे वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, कुछ ही वर्षों में हमारे जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है यह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले अगर हम विगत 20-30 वर्षों में देखें तो वैश्वीकरण के कारण जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, ये मैं कंट्री नहीं कहूँगी, वर्ल्ड है, उसका जो है ढांचा ही चेंज हो गया है। तो इस लेसन में हम वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा पहले यही आ जाता है कि वैश्वीकरण है क्या। कई बार 1-2 नंबर में भी पूछा जाता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध हैं, जैसे विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और बाजार एवं उत्पादन में जो भी साझेदारी है, उनके बीच जो आपस के संबंध हैं, उनके जो एकीकरण की प्रक्रिया है उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में जैसे जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ये आगे आपके इस लेसन में आएगा भी। तो इसमें मैं पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही बता देती हूँ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो ऐसी कंपनी हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और नियंत्रण का स्वामित्व रखती हैं, यानी कि उनके एक से अधिक कंट्रीज़ में उनकी ब्रांचेस होती हैं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं। अब बात आती है इसमें अंतर्देशीय उत्पादन की। हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से ये बहुत ज़्यादा देशों की सीमाओं को लांघने लगा। पहले सिर्फ कच्चा माल, खाद्य पदार्थ या उत्पाद माल ही तैयार होकर दूर देशों से आयात या निर्यात किए जाते थे, लेकिन अब यह तरीका बदल गया है। इसमें बड़ी भूमिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती हैं, इसमें ये बेटा डेफिनेशन दी हुई है, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती हैं, वो क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। उनके प्रदेशों में कार्यालय और उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं। तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने वाले कारक जो भी हैं वो सस्ता श्रम या वहाँ पर जो कच्चा माल है वो इजीली अवेलेबल होना, उत्पादन की लागत में कमी होना और अधिक लाभ कमाना, ये सब कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में अपना प्लांट या अपना जो इकाई है वो स्थापित करती हैं। अब बात आ जाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हैं। यानी कि दूसरे देशों में, हर देश में, ये नहीं है कि एक देश में उत्पादन किया और उसको हर देश में बेच रही है, नहीं, विश्व स्तर पर, यानी कि बहुत सारे देशों में उनकी ब्रांचेस हैं और वहीं पर उत्पादन करके और पूरे विश्व के मार्केट में उनका बोलबाला है। उत्पादन प्रक्रिया जो है वो जटिल ढंग से भी संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है।
भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50-60% बचत कर सकती हैं। इसलिए भारत में भी इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन का असीमित प्रसार हो रहा है। अब बात आती है कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, यानी कि विश्व के विभिन्न देशों में जो भी उत्पादन हो रहा है उसको एक दूसरे से किस प्रकार ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जोड़ती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत और कुशल अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित है। यानी कि वो सभी कारक जो किसी भी उद्योग के उसको फिज़िकल या जो भी उसके अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रभावित करते हैं, वो सब मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी देखती हैं। और ये एक मेन बात और क्या देखती हैं, किसी देश की सरकारी नीतियां कैसी हैं उस पर नज़र रखती हैं। मान लो अगर कोई अमेरिका की कंपनी, यूएसए कंपनी यहाँ पर आकर अपना प्लांट लगाती है, अपनी उद्योग स्थापित करती है, और हमारे देश की सरकार कुछ ऐसे कड़े नियम कानून बना देती है जिससे उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, उनको नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना होता है, ये सारी चीज़ें, तो वो कंपनी यहाँ पर प्लांट लगाने से या अपना उद्योग की इकाई स्थापित करने से हिचकिचाएगी। तो इसलिए मेन जो फैक्टर ये भी आ जाता है कि सरकारी नीतियाँ कैसी हैं किसी देश की, ठीक है, ये भी किसी देश की उस पर निर्भर करता है। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती हैं। जैसे भूमि, मतलब इजीली सस्ती और बढ़िया ज़मीन अवेलेबल हो, अच्छे वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हों, और मशीन अन्य उपकरण खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है बेटा, 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि विदेशी निवेश से आपका क्या अभिप्राय है। तो विदेशी निवेश से अभिप्राय है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन सब चीज़ों को खरीदने में जो मुद्रा व्यय करती है वो विदेशी निवेश कहलाती है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी, यानी कि इन संपत्तियों को खरीदने से उनको कुछ ना कुछ लाभ होगा। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है, और पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। ठीक है, अब बात इसमें ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन की आती है कि किस प्रकार वो लाभ अर्जित करती हैं, उनसे देश को क्या लाभ होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उनके उत्पादन का प्रसार करना। यानी कई बार मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, जो यहाँ की जो हमारी लोकल कंपनीज होती हैं उनको हैंड ओवर कर लेती हैं और उनके ऊपर और वो लगा के और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा उत्पादन करके ऐसा वो करती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में अपना बड़ा एक बाजार विपणन केंद्र तंत्र तैयार किया था, जहां से उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परक फूड के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। यानी कि उसने इसकी लोकल कंपनी को हैंड ओवर कर लिया, खरीद लिया, और अब वो बड़ी मात्रा में उत्पादन करके, और उस कंपनी ने जो भी अपने बाज़ार बना रखे थे या उसका जो नियंत्रण था उससे उसको और ज़्यादा लाभ हो गया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं बेटा, वो विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक हैं। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर हम विचार बाद में करेंगे।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं, जैसे कपड़े बनाना, जूते, चप्पल, खेल सामान, ऐसे उद्योग, जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों इन उत्पादों की आपूर्ति करती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति, श्रम शर्तों को निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। यानी कि कई बार क्या करती हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज विश्व के विभिन्न देशों में जगह जगह पर ऑर्डर देकर अपना प्रोडक्ट तैयार कराती हैं और फिर उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड से बेचती हैं। तो इनको बहुत अधिक और इनको मतलब उस चीज़ की परख करने की इनमें अच्छी क्षमता होती है, तो ये बहुत प्रॉफिट कमाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए जो भी निकट प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन का भी उनको सामना करना पड़ता है और जो भी दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित होता है। यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये हर तरह से मतलब कंपटीशन फेस करने में सक्सेस होती हैं और जो भी दूर दूर स्थानों पर अपने बाज़ार पर नियंत्रण स्थापित करने में सहयोग स्थापित। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक फोर्ड कंपनी है जो गाड़ियाँ बनाती है, सभी ने नाम सुना होगा, फोर्ड की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। यह कंपनी अमेरिकन कंपनी है फोर्ड की, ठीक है, और इसकी 26 देशों से भी अधिक देशों में इसकी ब्रांच हैं। और फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की थी इसने, ठीक है। और 2014 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाज़ारों में 77,000 कारें बेच रही थी, जबकि 77,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राज़ील किया गया। यानी कि जो यहाँ पर जो प्लांट लगाया गया उससे आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी एक्सपोर्ट कर दिया और भारत के बाज़ार पर भी कब्जा कर लिया। तो इस तरह से फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में वो करना चाहती है। तो इसमें 1 नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोर्ड मोटर्स कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिकन कंपनी है, ठीक है बेटा, और मल्टीनेशनल है, बहुत सारे देशों में इसकी जो हैं ब्रांचेस हैं। विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण, यानी कि किस प्रकार विदेशी व्यापार यानी कि दूसरे देशों के साथ व्यापार और बाज़ार कैसे हमारे देश के बाज़ारों में विदेशों का माल और हमारा माल विदेशी बाज़ारों में किस तरह से उपलब्ध होता है। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों का आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाज़ारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है, यानी कि विदेशी व्यापार होता कैसे है और उसका काम क्या है। विदेशी व्यापार घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि जो भी उत्पादन कर रहा है वो अपना माल दूसरे देशों के बाज़ारों में पहुंचाता है और उत्पादक केवल अपने देश के बाज़ार में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाज़ारों में भी कंपटीशन कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में जो उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। जैसे कि भारत में चाइना के खिलौने, ठीक है, ये भी 1 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो चीन के निर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वे भारत को खिलौने निर्यात करना, यानी कि आप ये देखोगे कि भारत में जो भारत के निर्मित खिलौने हैं उनकी बजाय चाइना से जो निर्मित खिलौने हैं वो ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि एक तो वो नए आधार पर, नए डिज़ाइन पर और नए उस पर तैयार किए जा रहे हैं और जो भारतीय खिलौने हैं उनसे वो बहुत ही
वो उनसे बहुत ही सस्ते हैं। इसलिए जो चीन के खिलौने हैं वो भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। बच्चे उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो बड़े रिमोट कंट्रोल वाले और इस तरह के जो टॉयज़ होते हैं और सस्ते भी होते हैं। ठीक है। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन होता है। बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं, ऑप्शन बढ़ जाते हैं हमारे पास कि हम देखो जब एक ही ब्रांड की वस्तु अवेलेबल है तो हमें वही खरीदनी, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं एक ही उसकी, तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, विकल्प आ जाते हैं कि हम किसको खरीदें, किसका मूल्य ठीक है, कौन सी ब्रांड अच्छी है। ठीक है। एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है जब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जैसे कपड़े हैं जो ब्रांडेड आते हैं, मान लो लिवाइस की जीन्स है या मोंटी कार्लो की शर्ट्स है या उसमें और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं, तो ये इनकी कंपनियां पता नहीं कहाँ पर हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन कंपटीशन इनके बीच में आ जाता है क्योंकि ये एक ही बाज़ार में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। आगे हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण है क्या। ठीक है।